हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खास खबर। दिनांक 12 मई 2025 को प्रसार संस्था एवं सोंझा प्रयास के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित गर्भ समापन एवं गर्भ निरोधक सेवाओं को लेकर गैर सरकारी संगठनों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में किया गया। कार्यशाला में जनपद के दर्जनों संस्था के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में उपस्थिति स्वयं सेवी संगठनों के साथियों को अनचाहा गर्भ और गर्भपात पर चर्चा करते हुए प्रसार संस्था के सचिव शिशुपाल जी ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि जहां एक तरह सरकार अपने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर इस कुरीति को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित है, वहीं गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क सोंझा प्रयास अपने साथी संस्थाओं के साथ इस मुद्दे पर निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम संस्थाओं के साथ किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि MTP एक्ट संशोधन 2021 के मुख्य 5 बदलाव। पहला, विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। दूसरा, पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भपात मेडिकल बोर्ड की अनुमति से कराया जा सकता है। तीसरा, गर्भ निरोधक साधनों की विफलता की स्थिति में अब गर्भपात की सेवा अविवाहित महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है। चौथा, 20 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए केवल एक प्रशिक्षित डॉक्टर और 20 से 24 सप्ताह के लिए 2 प्रशिक्षित डॉक्टरों की राय जरूरी है। पांचवा, किसी भी महिला की गर्भपात संबंधी जानकारी की गोपनीयता के सुदृढ़ीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आईपास के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि भारत में प्रतिदिन 13 महिलाओं की असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से मृत्यु हो जाती है और सैकड़ों महिलाएं गंभीर जटिलताओं का सामना करती है। यानी देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से 8% असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। यदि किसी महिला को माहवारी के दिन चढ़ गए हो या उसे अनचाहे गर्भ के ठहरने की आशंका हो तो उसे बिना किसी देरी के नजदीकी आशा या ANM से संपर्क करना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि गर्भ 20-24 तक का हो तो संशोधित MTP एक्ट 2021 के तहत गर्भपात कराया जा सकता है। अगर गर्भ 9 सप्ताह तक का हो तो गोलियों द्वारा गर्भपात भी किया जा सकता है। गर्भपात जितना जल्दी कराया जाए उतना ही सरल और सुरक्षित होता है। उन्होंने बार बार गर्भ समापन से महिलाओं में बढ़ते कुपोषण का भी जिक्र किया। अपने संबोधन में UPVH के विवेक अवस्थी ने बताया कि एक महिला के लिए गर्भपात एक मुश्किल निर्णय हो सकता है और वह प्रक्रिया के दौरान कई की भावनाओं का अनुभव करती है। उसके पति एवं परिवार को महिला के निर्णय में सहयोग देना चाहिए और उसकी सुरक्षित और कानूनन सेवाएं लेने में मदद करनी चाहिए। सही जानकारी और आपसी सहयोग से हम देश में हो रही असुरक्षित गर्भपात संबंधित जटिलताओं की संख्या कम कर सकते हैं। इस मौके पर सहयोग की सुनीता जी, JP शर्मा, डॉक्टर SP पांडेय, शुभरा जी आदि ने अपना विचार व्यक्त किया। हुआ है उसके बारे में बताएं कि साझा प्रयास नेटवर्क के अंतर्गत जो प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में आप बताएं। अब परिचय दें। मेरा नाम देवेंद्र है, तो मैं आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन में काम करता हूँ। आज की जो कार्यशाला है वो आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन और प्रसार संस्था के सहयोग से साझा प्रयास नेटवर्क जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत है 2018 से, उसमें जो स्वैच्छिक संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क में, उन सभी लोगों को साथ में लेकर के लखनऊ जनपद में एक जनपद स्तरीय कार्यशाला की गई, जिसका उद्देश्य था कि स्वैच्छिक संगठन जितने हैं यहाँ पर वो लोग मिल करके किस तरीके से स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भपात की बातों को अपने अपने जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उन समुदायों में जा कर के उन लोगों से बातचीत करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये सही जानकारी पहुँच सके और लोग सेवाओं को ले सकें आकर के स्वास्थ्य। जहाँ
बहुत आवश्यक है। जन एक ग्रास रूट लेवल तक ये जानकारी पहुँचे और खासकर हमारा यूथ उस तक जानकारी पहुँचे। तो इसके लिए पर मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन होना मुझे लगता है कि ज़्यादा आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि हम लोग जो भी कार्यक्रम या जो भी गतिविधियाँ करते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मीडिया, जो भी हमारे मीडिया के साथी लोग हैं, वो लोग इस तरह की गतिविधियों में हमारे साथ करने से कदम मिला करके चले। और हमने हमेशा प्रयास किया है और हम अपने कार्यक्रम के तहत भी जनपद स्तरीय जिस तरीके से हम ये शैक्षिक संगठनों का कार्यशाला कर रहे हैं, उसी तरीके से हम मीडिया कर्मियों के लिए भी एक जनपद स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेंगे, जिससे मीडिया कर्मियों के थ्रू भी हमारी सरकार में पहुँच सके। क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचाई जा सकती है, जिसमें मीडिया बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकता है। और हम आने वाले दिनों में ये प्रयास करेंगे कि अपने सभी कार्यक्रमों में मीडिया की कार्यशाला को जरूर जो है जनपद स्तर पर आयोजित करने आपके अनुसार किस लक्ष्य में कौन से टारगेट समझते हैं? तो देखिए, जब कोई भी लड़की बड़ी होती है और जब वो प्रजनन काल में आती है, तो प्रजनन काल में आने के बाद गर्भावस्था होना एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर वो शादीशुदा है या रिश्ते में है किसी में, तो गर्भ तो बनेगा ही। अब वो गर्भ मतलब चाहने वाला है या अनचाहा है, प्लानिंग के साथ है कि बिना प्लान किया हुआ है। तो यहीं पर जो है योजना की बात आती है और यहीं पर हमारे सभी लोगों की भूमिका आती है कि जो भी हमारे गर्भ हो वो नियोजित तरीके से हो और जिससे महिला भी स्वस्थ रहे, होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। नियोजित गर्भ होने से महिला की जो है शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसका परिवार और उसमें आने वाले बच्चों के भी गलत हो सकता है और कुपोषण का शिकार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा नियोजित गर्भावस्था की बात करनी चाहिए और अनियोजित गर्भावस्था अगर हो जाए तो जल्द से जल्द सुरक्षित गर्भपात की सेवाएँ हो जाकर के स्वास्थ्य कार्यों करें। मेरा सवाल आपसे है कि इस तरह के कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका होती है? स्वयंसेवी संगठन या संस्थाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो निचले स्तर पर ग्रामीण के जमीनी स्तर पर जा करके उन महिलाओं को आसानी के साथ क्षमता वृद्धि करके उनका निर्माण करना, उन गाँव में उन महिलाओं को साथ जागरूक करती हैं, जिससे स्वयंसेवी संगठनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो वंचित वर्ग है, जो ग्रासरूट है, उनके हम लोग उनके लिए बेहतर काम कर सकते हैं, उनको जागरूक करके वो अपनी सेवाएँ कहाँ से प्राप्त कर सकती हैं। किस तरीके की सेवाएँ इस कार्यक्रम में देंगे? इस कार्यक्रम में देखिए कि वो अपना जो हमारे आशा एनएम है, इनको हम प्रशिक्षित करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, तो जा करके गाँव में हमारे कार्यकर्ता ट्रेन होते हैं, गाँव में मीटिंग गोष्ठी के द्वारा इन लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे वो गाँव की महिलाएँ अपना उसका लाभ ले सकती हैं।